कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ 4 बार बाबा बागेश्वर के पैर छू चुके हैं। बाबा बागेश्वर खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब जरा आप बताइए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पैर छूने या कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री के? अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो वो तो हिंदू राष्ट्र बनी, हमारा क्या होगा? फिर वही सवाल आएगा, तेरा क्या होगा कालिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे लिए मुद्दा ही नहीं है। आप बाबा बागेश्वर के पैर छुइए, श्री श्री रविशंकर के छुइए, बाबा रामदेव के छुइए, जितने बाबा के छूने छू लीजिए। मोदी जी के चाहने वालों को हम लोग क्या कहते थे? अंधभक्त, यही तो कह रहे थे ना। लेकिन धीरे धीरे तजर्बा ये हुआ कि अंधभक्त एक तरफ नहीं है, हर पार्टी में ऐसे अंधभक्त पाए जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब हमें किसी को 40 सीट मिले या 20 सीट मिले, ना हमें खुश होना है ना हमें रोना है, ठीक है? ना उनकी खुशी में हम हैं ना उनके गम में हम हैं। अब तो मेरा पूछिए, तेरा क्या होगा कालिया। मसला यह है कि मेरे समाज का क्या होगा? कौन है जो मेरे समाज की बात कर रहा है? कौन है जो अनुच्छेद 341 पर मजहबी कैद खत्म करने की बात कर रहा है? कौन है जो एट्रोसिटी एक्ट में मुसलमानों के साथ इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, इतनी ज्यादतियां हो रही हैं, मुसलमानों को की मॉब लिंचिंग हो रही है? और ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, चाहे अफराजुल हो, चाहे तबरेज अंसारी हो, मुल्क में जितने भी मॉब लिंचिंग हुए हैं, चाहे मजलूम अंसारी हो, 80% पसमानदा के मॉब लिंचिंग हुए हैं, यानी उसमें मारे जाने वाले 80% वही हैं। तो हम तो एट्रोसिटी एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो 1989 में बनाया था आपने, जिसमें एससी और एसटी को आपने शामिल किया, हमें भी उसमें शामिल कर लीजिए। किसी का अधिकार तो उससे मरेगा नहीं, हमारी सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी। एक बात हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें भागीदारी कौन दे रहा? बहन जी 40 सीट लेंगी तो क्या बगैर पैसे के पसमानदाओं को उसमें 2-4-5 सीट देंगी? अगर ये ऐलान करें तो हम ढोल बजाएं उनके लिए, हम उछले भी, कूदे भी, नाचे भी, गाएं भी। हम क्यों नाचे गाएं भाई? मिले ना मिले, सारी सीट वो हार जाए या सारी सीट। फिर वही बात आ गई ना, आप एक गिना देते पट से शमशुद्दीन राइन है ना, शमशुद्दीन राइन है तो वो पूरे पसमानदा का हो गया कोटा पूरा। शमशुद्दीन राइन को राज्यसभा भेज दी, हिस्सेदारी मांग है ना, संगठन में आपने रखा और पैसा वसूलवा रहे हैं उनसे। पैसा पकड़ा भी गया था विधानसभा में, पता ही है आपको। तो आप एजेंट बना रहे हैं, डीलर बना रहे हैं या लीडर बना रहे हैं? ये बताइए आप। अगर शमशुद्दीन राइन को आपने लीडर बनाया होता, आप उनको अगर राज्यसभा में भेज दिए होते, आप उनको अगर लोकसभा का टिकट थमा दिए होते, पिछले विधानसभा में शमशुद्दीन राइन को टिकट दे दिए होते, या शमशुद्दीन राइन साहब की बिरादरी को टिकट दे दिए होते, तब ना हम मानते आपको। आप तो उनको एजेंट के रूप में काम आपने करवाया, वो पैसे वसूलते थे घूम घूम के, पश्चिमी यूपी पर भारी और फला पर भारी, इतना भारी हुए कि पैसा पकड़ा गया उनका। ये सब पता ही आपको। ये हिस्सेदारी का मामला नहीं है। अगर 40 सीट उनको हिस्से में मिल रही है, ईमानदारी का तकाजा है कि कम से कम 4 सीट पसमानदा मुसलमानों को उसमें दिया जाए और बगैर पैसे के दिया जाए। तब हम उनके साथ हैं, तब हम कुछ कह सकते हैं, कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। वरना वो किसके साथ जाएंगी, नहीं जाएंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, हम किसी में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। वो उनका अपना फैसला, बहन जी का वो फैसला है। इंडिया में जाए, राजनीतिक विश्लेषक होते हुए कैसे देख रहे हैं अगर गठबंधन में अगर बसपा आती है तो कितनी मजबूती मिलेगी गठबंधन को, या फिर बीजेपी को कितनी दिक्कत होगी इससे? नहीं, अगर बसपा INDIA में आती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होगा और INDIA को फायदा होगा। लेकिन भाजपा अगर पसमानदा को टिकट दे देती है तो फिर ये जो काट है उसका काट हो जाएगा। दोनों बातें मैं बता रहा हूं। अभी मसला मैं चाहता हूं मैं अपने से हट के बात ना करूं। पसमानदा मुसलमानों के हिस्सेदारी का मसला सबसे बड़ा है। अखिलेश यादव उसमें पीछे हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जो अपने वार रूम में बैठ के फैसले कर रही है, जो उनके CWC है या फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो वर्किंग कमेटी है, AICC जिसको कहते हैं, तो CWC और AIC कहीं भी पसमानदा मुसलमान नहीं दिख रहा, कहीं भी हिस्सेदारी नहीं दिख रही है। फिर अब दूसरी जो इनकी अलायंस पार्टियां हैं वहां भी हम नहीं दिख रहे हैं। तो हमें चिंता इस बात की है कि ये इंडिया बनाकर और भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कहकर ये अगर चुनाव जीतने की फिराक में है तो इनके टायर को पंक्चर करने का काम पसमानदा मुसलमान 100% करेगा। इसलिए कि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर 10 साल बनाम 10 साल हमारे पास रिकॉर्ड है। यूपीए की सरकार जो 10 साल चली थी, मैं बहुत पीछे लोगों को नहीं ले जाऊंगा, मैं अयोध्या नहीं घुमाऊंगा, मैं मुरादाबाद हाशिमपुरा की बात अभी नहीं करूंगा वरना कांग्रेस कांप जाएगी। मैं तो सिर्फ मनमोहन सिंह जी के 10 साल और नरेंद्र मोदी जी के 10 साल, आइए इसी में मुकाबला कर लेते हैं। उन 10 वर्षों में कितने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी हुई थी टाटा पोटा और आतंकवाद के नाम पर? इन 10 वर्षों में कितने हुए हैं? उन 10 वर्षों में कितने दंगे फसाद में मुसलमान मारे गए थे? इन 10 वर्षों में कितने मारे गए हैं? उन 10 वर्षों में कितनी नौकरियां मिली थी? इन 10 वर्षों में कितनी नौकरियां मिली? आइए इसी पर बहस कर लेते हैं। मैं कांग्रेस को तो सीधा सीधा दावत दे रहा हूं। इसलिए अब हमें कोई फूल
और कोई बागीचा और कोई भूल भुलैया, ये सब घुमा उमा के रखने की जरूरत नहीं। सीधी सीधी बात, नो बकवास। हिस्सेदारी दो, वोट लो। तो माना जाए पासवान मुस्लिम बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, माना क्या जाए, फिर हिस्सेदारी के जा रहे हैं। देखिए एक्स्ट्रा नहीं लगाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी के नाम पर टिकट देगी, 100% पसमानदा मुसलमान खड़ा होगा। अगर लफ्ज लगा रहा हूं, अगर उससे पहले के भारतीय जनता पार्टी टिकट का ऐलान करे, अगर कांग्रेस या दूसरी कथित तौर पर सेकुलर पार्टियां पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी के नाम पर जोड़ती और बुलाती है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। इतना सिंपल लॉजिक है बस। लेकिन सवाल यह है कि जब जो पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हो, कौन पार्टी? भाजपा करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। कैसे नहीं करती है? मैं तो बताता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ 4 बार बाबा बागेश्वर के पैर छू चुके हैं। बाबा बागेश्वर खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब जरा आप बताइए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पैर छूने या कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री के? अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो वो तो हिंदू राष्ट्र बनी, हमारा क्या होगा? फिर वही सवाल आएगा, तेरा क्या होगा कालिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे लिए मुद्दा ही नहीं है। आप बाबा बागेश्वर के पैर छुइए, श्री रविशंकर के छुइए, बाबा रामदेव के छुइए, जितने बाबा के छूने छू लीजिए। हम बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, उनके संविधान की बात करते हैं। साहब बाबाओं के बाबा साहब अम्बेडकर। एक बाबा का छोड़ो, चक्रपाणी महाराज बाबा। अरे ये सारे बाबा एक तरफ और हमारे बाबा एक तरफ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फार्मूला दिया है, हम उसी फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं। वो फार्मूला है हिस्सेदारी का। बाबा की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण क्यों दिया गया था पहले ये बताइए? आरक्षण हिस्सेदारी के लिए दिया गया था ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की। भाजपा तो आरक्षण खत्म करने की बात करती है। अरे कोई न खत्म करेगा, ये सब ड्रामा। सुनिए, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की मां ने दूध ही नहीं पिलाया है कि इस भारतीय संविधान को कोई खत्म कर दे। ये सारे पॉलिटिकल ड्रामे हैं, हम उस पॉलिटिकल ड्रामे के पार्ट नहीं है। तो मान लिया जाए मौलाना भाजपा में जा रहे हैं, वो तो पत्रकारों को मसाला मिलना चाहिए। अरे भाई, हम कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारे लिए कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी सब एक है जी। ठीक है। सवाल है, एक सवाल सुन लीजिए कि अगर भाजपा संविधान खत्म करने की जिस तरह बात कर रही है, वो खत्म कर दी, जिन बाबा की बात करें, बाबा अम्बेडकर साहब की, तो क्या पसमानदा समाज उनको समर्थन करेगा? अगर रिश्तेदारी किनको? खत्म हो गई नहीं, क्यों आप घबरा रहे हैं भाई? भारत का दलित, भारत का पिछड़ा और भारत का आदिवासी, इतना ही काफी है। और दलित मीन्स होल दलित। मैंने वो दलित को बांटिएगा नहीं कि हिंदू दलित अलग, मुस्लिम दलित है। पिछड़ा का मतलब होल पिछड़ा, ठीक है। आदिवासी का मतलब होल। इतना ही काफी है दौड़ाने के लिए। ये जो जितने बाबा अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब बाबा फरार हो जाएंगे जिस दिन नौज बिल्ला ऐसा हो गया कि संविधान बदला जाएगा। आपको 2 अप्रैल याद नहीं है? कितना अप्रैल था? 2 अप्रैल ना? 2 अप्रैल आपको याद नहीं है? एक हल्का सा ट्रेलर दिखाया गया था, 14 नौजवान उसमें शहीद हुए थे। और उसी दिन सरकार और पार्टी के लोग समझ गए कि ये तो एक झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पर हम लोग चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं। कि भाजपा के पास जो है, पसमानदा समाज जो है, एक गोल्डन चांस है भाजपा के पास। हाँ, भाजपा के पास है। मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, ये भी सच है। 2024 में 2019 वाला या 2014 वाला जलवा नहीं है, ये भी सच है। लेकिन अगर पसमानदा को हिस्सेदारी देते हैं तो मैं समझता हूं कि जलवा उनका लौटने वाला, लौटेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, हमारी हिस्सेदारी होगी। मौलाना आप पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान, भाजपा ने तो मुसलमानों की वोट की अहमियत ही खत्म कर दी है। अब अहमियत तो हो रही है ना। भाजपा ने कह दिया मुसलमानों को वोट चाहिए ही नहीं, फिर आप किस पसमानदा को? किस भाजपा की आप बात कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बड़ी सभा में कहा, भाइयों बहनों, इस देश में 70 साल हो गए किसी ने पसमानदा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, ना तो प्रधानमंत्री ने, ना मुख्यमंत्री ने, ना किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। सुनिए, मुसलमानों के लिए थोड़ी ना था वो। किसके लिए था? पसमानदा तो मुसलमान पसमानदा कहां से आ गया? नहीं, पसमानदा मुसलमानों का नाम उन्होंने ललबेगी भाषण सुनिए, ललबेगी, मीर शिकार, उन्होंने बिरादरी का नाम गिनाया भाई। वो तमाम वो बिरादरियां जो मुसलमानों की बिरादरियां हैं, जी नाम से पकड़ो। मौलाना आप माशाल्लाह मौलाना है, उसके बाद भी ऐसी बात कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों में कहां है? पसमानदा वर्ड ही नहीं है। पसमानदा वर्ड ही नहीं है। अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं। ये मुद्दा आज नहीं है मेरे छेड़ने का। हाँ, आप छेड़ना चाह रहे हैं। आज हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भागीदारी को लेकर हम लोग मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, बाकी चीजें हम बाद में इत्मीनान से करेंगे। हाँ, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पसमानदा के नाम पर मुसलमानों को तोड़ रहे हैं? मैं उनकी नीयत पर अभी कुछ भी नहीं कहूंगा। 2024 का हम भी तो इंतजार कर रहे हैं। हम ज्योतिषी का काम क्यों करें भाई? पहले क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने तोड़ने के लिए वो किया? अगर वो भागीदारी दे दे तो
तो बाकी को जवाब न मिलेगा। भागीदार हैं, दूसरे तरफ पिटवा रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस न करती थी। हाँ। कांग्रेस फिर लिस्ट निकल जाएगा तो हम नहीं बोल रहे, किसी कोई भी पार्टी। कोई कौन सी पार्टी है जिसने दंगा न कराया? अच्छा, हम भागीदारी की बात जब कर रहे हैं, ठीक है, आपने सियासत में हमारे साथ जो किया, नौकरियों में आपने क्या किया? कहां पर हम हैं? पीएसी में है क्या? बीएमपी में है क्या? सीआरपी में है क्या? बीएसएफ में है क्या? आर्मी में है क्या? कहां हैं हम? जीआरपी में है क्या? कहां पर हम हैं? तो हम तो कहीं पर नहीं है। तो हमारे साथ सबने भेदभाव किया, इसलिए हमको हिस्सेदारी चाहिए और कुछ नहीं।